हम सब अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, राइट? पर सोचिए, अगर इस बदलाव का सबसे बड़ा सीक्रेट कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही हो, हमारे अपने मन को साधने में। आज हम इसी एक पावरफुल आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे, जो एक बेहतर जिंदगी की तरफ पहला कदम है। अब ये लाइन मन का शोषण सुनने में थोड़ी अजीब, थोड़ी हार्श लगती है ना? पर यकीन मानिए, इसी एक लाइन में खुद को बेहतर बनाने का, सेल्फ इंप्रूवमेंट का पूरा सार छिपा है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। तो फिर आखिर ये सफलता का मूल मंत्र है क्या? क्या ये सच में इसी एक लाइन में छिपा है? चलिए देखते हैं कि अपने मन पर काबू पाना असल में कामयाबी की गारंटी कैसे बन सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमारे अंदर जो एक आवाज़ है ना, जो हमेशा कहती है, अरे बस 5 मिनट और सो लो, या छोड़ो ये काम कल कर लेंगे, बस उसी आवाज़ को काबू में करना है। ये खुद को कोई सज़ा देना नहीं है, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपने मन को अपना सबसे अच्छा साथी बनाना है। जब कोई अपनी आदतों का गुलाम नहीं बल्कि उनका मालिक बन जाता है, असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। लेकिन ये मन पर काबू पाना इतना मुश्किल होता क्यों है? देखिए, सॉल्यूशन तक पहुंचने से पहले हमें असली प्रॉब्लम को समझना होगा, और वो है हमारे मन का स्वभाव, उसकी चंचलता। ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारा अपना ही दिमाग, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए, अक्सर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन जाता है? जवाब बहुत सीधा है। अगर हम इसे चलाना नहीं सीखते तो ये हमें अपनी मर्जी से चलाने लगता है, और इसकी अपनी कुछ आदतें हैं जो हमें अक्सर गलत रास्ते पर ले जाती हैं। देखिए, हमारा मन बाय डिफ़ॉल्ट आराम की तरफ भागता है। सोफे पर लेटना, फ़ोन चलाना, उसे ये सब बहुत पसंद है। वो हमेशा आसान रास्ता चुनता है। लेकिन ये आसान रास्ता हमें कभी भी हमारे असली लक्ष्य तक, हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। ये हमें बस छोटे-मोटे डिस्ट्रैक्शंस में उलझा कर रख देता है। तो चलिए, एक भटके हुए मन और एक डिसिप्लिन मन के बीच का फर्क एक बहुत ही आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखते हैं कि ये अनुशासन की शक्ति असल में दिखती कैसी है। इसको समझने के लिए दो स्टूडेंट्स की कहानी देखते हैं। दोनों ने सोचा, चलो आज पढ़ाई करते हैं। अब पहला स्टूडेंट, उसका मन फौरन उसे खींचकर फोन और टीवी की तरफ ले गया। नतीजा क्या हुआ? पढ़ाई में पीछे रह गया और मन में फ्रस्ट्रेशन। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा स्टूडेंट था, उसने अपने मन को कंट्रोल किया, सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखा और बस अपनी किताब पर फोकस किया। और उसका नतीजा? रोज थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट और आखिर में जबरदस्त सफलता और सेल्फ कॉन्फिडेंस। फर्क एकदम साफ है ना? और एक बात, ये कहानी सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, ये हम सबकी है। चाहे कोई अपना करियर बना रहा हो, अपनी सेहत सुधार रहा हो, या कोई नया हुनर सीख रहा हो, हर बड़ी से बड़ी सफलता की शुरुआत अनुशासन के उसी पहले कदम से होती है। अच्छा, अब वापस उस एक शब्द पर आते हैं जो शायद शुरू से ही दिमाग में खटक रहा होगा, शोषण। आखिर अपने ही मन का शोषण करने का सही मतलब है क्या? देखिए, यहां शोषण का मतलब जुल्म करना नहीं, बल्कि मन को साधना है। ये अपने मन को भटकाव से निकालकर उसे सही दिशा में, अपने गोल्स की तरफ ले जाने की कला है। ये एक तरह से अपने मन की ट्रेनिंग है, ताकि वो आपके लिए काम करे, आपके खिलाफ नहीं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई खुद को आईने में देख रहा हो, अपनी उन आदतों को ईमानदारी से पहचानना जो हमें पीछे खींच रही हैं, और फिर उन्हें एक एक करके बदलने के लिए पूरे होश के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ मेहनत करना। ये तोड़ने की नहीं, बल्कि खुद को और बेहतर बनाने की प्रोसेस है। जैसे कि सुबह अलार्म बजते ही उसे बंद करके फिर से सो जाने की आदत को छोड़ना, या फिर घंटों तक सोशल मीडिया पर बस यूं ही समय बर्बाद करने से खुद को रोकना, बिना सोचे समझे पैसे उड़ाने की आदत पर लगाम लगाना, और सबसे जरूरी, बिना किसी लक्ष्य के बस दिन काटते रहने की आदत को बदलना। यही वो असली लड़ाइयां हैं जहां सेल्फ डिसिप्लिन हमारा सबसे बड़ा हथियार बनता है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल फिर वही आता है कि आखिर इस बदलाव की शुरुआत करे तो करे कहां से? पहला कदम वो क्या होना चाहिए? कहते हैं ना, हजारों मीलों का सफर भी एक ही कदम से शुरू होता है, और इस रास्ते पर वो पहला और सबसे जरूरी कदम सिर्फ एक है। एक बेहतर जिंदगी की ओर पहला कदम है अपने ही मन के साथ चल रही लड़ाई को जीतना। ये वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर सफलता की पूरी इमारत खड़ी की जा सकती है। और अगर ये नींव मजबूत है तो इमारत आसमान छू सकती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, हम सब जानते हैं। सवाल ये है कि शुरुआत कैसे होगी? आज,
अभी वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे बदलकर इस सफर का पहला कदम उठाया जा सकता है? सोचिए, इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हम सबके अपने अंदर ही है।